नमस्कार दोस्तों। तो जब से यूएस में इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं बहुत सारे उलटफेर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे वो पहला एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में, जहां पर एक कम उम्र के लड़के ने उनके ऊपर गोली चला दी थी। वो एकदम जस्ट बच गए थे डोनाल्ड ट्रंप उसमें। और उसके बाद माना जा रहा था कि अब ये इलेक्शन जो सिंपैथी है लोगों की वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हो जाएगी और एक तरफा ये चुनाव हो चुका है पूरी तरीके से। तो इलॉन मस्क जैसे कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स कर दिया। उसके बाद फिर कमला हैरिस की एकदम वैसी एंट्री होती है पूरे इलेक्शंस में, और उसके बाद इलेक्शंस के टेबल जो है वो थोड़े से टर्न होने शुरू हो जाते हैं। अभी वो टेबल्स टर्न हो ही रहे थे तब तक एक और बहुत बड़ी घटना घट चुकी है यूएस के अंदर में, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है। इस सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट में भी डोनाल्ड ट्रंप नियरली बचे हैं और इसमें भी कहा गया कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया। दूसरे रिपोर्ट्स जो आई वहां पर राइफल्स का इस्तेमाल बताया गया। बट ये सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट होना ये अपने आप में यूएस इलेक्शन में बहुत बड़ी बात है। एक प्रेसिडेंशियल लेवल के कैंडिडेट के ऊपर दो बार असैसिनेशन हो जाना, और सीक्रेट सर्विसेज को तो पहले असैसिनेशन में ही बहुत उनकी भद पिटी थी इसमें कि आप कर क्या रहे थे। आपको आइडिया नहीं था कि एक बंदा, एक छोटा, एक मतलब अनट्रेंड लड़का वहां से गोली चला देता है और आपको पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। अब वो तो छोड़िए, खैर वो सब लोग भूल गए विथ टाइम, उसमें कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट्स भी नहीं आई, ना कोई बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अब ये दूसरा सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हो चुका है। तो अब आप समझिए कि सीक्रेट सर्विसेज का क्या हो रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और अभी उनके रिसेंट में कमला हैरिस के साथ में डिबेट भी हुई है। संडे यानी कि कल उनके ऊपर ये सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया है। इसकी जानकारी खुद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दी हुई है। तो ये एक्चुअल में हुआ कहाँ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत अच्छे गोल्फर भी हैं, आपको पता होगा। तो वो अपने गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे, उसी दौरान कुछ गन शॉट्स सुनाई दिए और सीक्रेट सर्विसेज ने एक बंदे को स्पॉट किया। सीक्रेट सर्विसेज का कहना था कि वो उसकी जो राइफल का बैरल है, अब वो AK-47 का था एग्जैक्टली या राइफल थी, इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं वो मिक्स्ड हैं, लेकिन वो जो बैरल दिखाई दिया उसके बेसिस पर उसको तुरंत ही वहाँ जा करके एलिमिनेट करने की कोशिश और उसके बाद उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है। और फाइनली जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो पूरी तरीके से इसमें अभी सेफ हैं। उनको किसी भी तरीके की कोई चोट नहीं आई है इसमें। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इस पूरे अटैक की जानकारी दी कि इससे पहले कि भ्रांतियां फैले इधर उधर, तो आई एम वेरी सेफ एंड वेल। और फिर उसके बाद उन्होंने जो अपना वो सिग्नेचर देते हैं हर जगह पर, जैसे उन्होंने अपनी फिस्ट दिखाई थी जब पहला अटेम्प्ट हुआ था। इस दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने लिखा आई विल नेवर सरेंडर, और इस तरीके से आई विल कीप ऑन फाइटिंग। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो खैर ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकली बहुत फ़ायदेमंद हैं। बट दूसरी तरफ आपको ये समझना है कि एक्चुअली देखिए, पहला जो अटेम्प्ट हुआ, पहले अटेम्प्ट को जितनी भी सीक्रेट सर्विसेज थी, जितनी रिपोर्ट्स आई, ये कह करके एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया एजेंसीज ने कि वो पर्सन जो है मेंटली अनस्टेबल था और उसने शूट कर दिया। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव, देयर इज़ नो रीज़न, देयर इज़ नो कनेक्शन, कुछ ऐसा नहीं है। AR राइफल थी उसके पास, वो आया वो व्यक्ति और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उसने शूट कर दिया। वो मेंटली अनस्टेबल व्यक्ति था और कम उम्र का लड़का भी था, डिप्रेशन और तमाम ऐसी चीज़ों से वो गुजर रहा था। लेकिन अब जो ये सेकेंड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, इसमें जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, अथॉरिटीज़ ने जिसको अरेस्ट किया है, उसका नाम है रेयान वेस्ली। बिल्कुल मैच्योर बंदा, 58 साल की उम्र है, काफ़ी सोशली एक्टिव, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर पोस्ट और तमाम अपनी एक प्रॉपर आइडियोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है इस व्यक्ति के कनेक्शन में पाई गई हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बार बार असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो क्यों रहे हैं। क्या कोई बहुत बड़ी ताकत है जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो गए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, या ये ऑब्जेक्टिव, ये जो उनका ऑब्जेक्टिव है जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो क्या चेंजेस करेंगे उसकी वजह से। जैसे इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में आपने सुना है कि वो इमिग्रेशन लॉज को स्ट्रिक्ट कर देंगे, इमिग्रेंट्स का आना मना कर देंगे, ऐसी जो चीज़ें हैं वो ये उनकी वजह से हो रहा है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इस व्यक्ति यानी कि रेयान वेस्ली की प्रोफाइल देखते हो तो आपको वो बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, ये एग्जैक्टली नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला व्यक्ति था, बाद में ये शिफ्ट हो गया था। और अथॉरिटीज़ ने जब इसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली तो इसके कई सारे जो हैं इश्यूज़ जो हैं वो अथॉरिटीज़ के साथ चलते रहे हैं। जैसे एक बार इसको ड्रग्स के पोजेशन, ड्रग्स रखने के जुर्म में पकड़ लिया गया था, एक बार इसको विदाउट लाइसेंस पकड़ा गया था, एक बार इसका कोई
इंश्योरेंस नहीं था उसके लिए इसको पकड़ लिया गया था। अब जैसे इंडिया में आपको ये सब चीज़ें बहुत छोटी लग रही होंगी, ड्रग्स वाली चीज़ तो नहीं, बट ये इंश्योरेंस नहीं हुआ गाड़ी का या लाइसेंस नहीं है तो अच्छा ठीक है अंकल घर से लेके आ जाएंगे, हमारे लिए बहुत छोटी है ये सब चीज़ें। लेकिन यूएस में ठीक ठाक इसके ऊपर चालान मतलब फ़ाइन वगैरह लगता है, गाड़ी वाड़ी भी सीज़ कर ली जाती है अगर आप लाइसेंस कैरी नहीं कर रहे हो, तो ये वहाँ पर मतलब आपके रिकॉर्ड्स में हमेशा रहता है, वो आपके रिकॉर्ड से कभी जाएगा नहीं। तो उसके भी रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इंपॉर्टेंटली इस पर्सन का ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब इस पर्सन की सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है वो खंगाली गई और इसके फेडरल कैंपेनिंग फाइनेंसेस को खंगाला गया, तो इसने छोटे मोटे फाइनेंसेस किए हैं, बहुत छोटे, जो एक नॉर्मल आदमी करता है इलेक्शन में अपनी फाइनेंसिंग। तो जैसे इसने $140 जो है वो फाइनेंस किया है डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करते हुए। तो डेमोक्रेट पार्टी का ये बहुत बड़ा फ़ैन रहा है, इसके सारे सोशल मीडिया पोस्ट से भी जो एक खंगाल करके निकाला गया है, और आज से नहीं, साल 2019 साल 2020 से। अब ये डेमोक्रेट पार्टी का फ़ैन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेमोक्रेट पार्टी ने ही या जो बाइडेन ने या कमला हैरिस ने करवा दिया होगा। देखो जो बाइडेन और कमला हैरिस और ये जो डेमोक्रेट्स पार्टी के लीडर्स हैं ये ऐसा कभी नहीं करवाएंगे। उसके पीछे का कारण है क्योंकि अभी तो वो जीत रहे हैं, मतलब कमला हैरिस ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो सेकंड प्रेसिडेंशियल डिबेट भी हुई है, और जितनी भी जो सपोर्ट उनको जिस तरीके से मिल रहा है, अभी जो टेलर स्विफ्ट ने भी कमला हैरिस को एंडोर्स कर दिया है, तो मतलब अच्छा खासा सपोर्ट है उनके पास, तो वो ऐसे काम ऐसी चीज़ें नहीं करवाएंगे। तो ऐसा आप मत समझ लेना कि ये व्यक्ति क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है पॉलिटिकल कैंपेनिंग में, तो इस वजह से ये जो व्यक्ति है ये डेमोक्रेट पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए इसने मार दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे जो कारण है वो और ज़्यादा गहरा है। अब ये जो व्यक्ति है ना, इसकी सोशल मीडिया पोस्ट पर और भी चीज़ें पाई गई। ये बहुत बड़ा फ़ैन है यूक्रेन का फ़ैन इन द सेंस कि बहुत सिंपैथी है इसको यूक्रेन से। जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, इसने तमाम सोशल मीडिया पोस्ट डाले हुए हैं यूक्रेन के सपोर्ट में, जहां पर इसने ऐसा लिखा हुआ है कि मैं खुद यूक्रेन में जा करके वो पूरी फाइट लड़ना चाहता हूं यूक्रेन आर्मी की तरफ से, और जो रशिया है वो एक बहुत ईविल कंट्री है और वी नीड टू बर्न रशिया टू द ग्राउंड। ये सारी चीज़ें इसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी हुई हैं। उसने कहा है कि ये जो है ये पूरा वॉर मेरे लिए ग्रे, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया के मेरे लिए ग्रे हैं, मतलब जहाँ पर पता नहीं है एग्जैक्टली कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ ईविल। लेकिन ये रशिया यूक्रेन का एक ऐसा एकमात्र वॉर है जो अभी चल रहा है, वो मेरे लिए बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक जैसा है, जहाँ पर एक तरफ ब्लैक यानी ईविल जो कि रशिया है और दूसरी तरफ गुड यानी कि यूक्रेन और दी वेस्टर्न पावर्स हैं। तो यहाँ पर यूक्रेन के लिए मैं जा करके लड़ाई भी लड़ना चाहता हूँ और रशिया को पूरी तरीके से बर्न कर देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरीके के तमाम पोस्ट उसने किए हुए हैं जहाँ पर वो अपनी सिंपैथी दिखा रहा है यूक्रेन के लिए, और 2022 से लगातार कई सारे पोस्ट इस व्यक्ति ने किए हुए हैं। अब यहाँ पर इसकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा क्लियर है और क्यों इसका जो प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो समझ में आ जाती है। देखो डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इस पूरे वॉर में शुरू से ही रशिया को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने का मतलब कि उन्होंने कहा है कि ये रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो कभी होता ही नहीं अगर मैं प्रेसिडेंट होता। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी गेट अलॉन्ग वेल वेरी वेल, और तमाम ऐसी चीज़ें कही। दूसरी चीज़ उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट करने के प्रति बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है कि यूक्रेन को आप इतने आर्म्स एंड एम्युनिशंस दे रहे हो, इतना पैसा इतने फंड्स दे रहे हो, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज इस वॉर का मतलब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का कोई मतलब निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए आए हैं और इसी वजह से इस व्यक्ति को उससे दिक्कत है, बिकॉज यूक्रेन को इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट अपने मीडिया पोस्ट में किया हुआ है। तो दिख रहा है कि इसकी सिंपैथी यूक्रेन की तरफ बहुत ज़्यादा। इवन ये व्यक्ति जो है वो यूक्रेन के लिए रिक्रूटमेंट भी कर रहा था। साफ साफ इसने अथॉरिटीज़ को बताया है कि मैं यूक्रेन गया भी था और यूक्रेन से वापस आने के बाद मैं कोशिश कर रहा था कि रशिया से लड़ने के लिए यूक्रेन को जो फाइटर्स की ज़रूरत है उसमें मैं कुछ अफ़गानी सोल्जर्स को कंट्रीब्यूट करवा पाऊँ। ये अफ़गानी सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट भी कर रहा था यूक्रेन के लिए। इसने बाकायदे अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं कि देखो यूक्रेन आर्मी को अभी 3000 के करीब जवान चाहिए। जो भी व्यक्ति जिसके पास जो इस वॉर को लड़ना चाहता है, जो यूक्रेन की तरफ से इस वॉर को लड़ना चाहता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से इस वॉर को लड़ना चाहता है और अच्छाई का साथ देना चाहता है, और उसके पास अगर पासपोर्ट है तो वो अपना पासपोर्ट तुरंत मुझे उसकी कॉपी भेज दे ताकि मैं उसको यूक्रेन में भेज करके क्लियरेंस ले पाऊँ। तो बेसिकली ये यूक्रेन की आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। और जो ये पूरा मैसेज इसने लिखा है वो इंग्लिश और पश्तो 2 लैंग्वेजेस में इसने वो मैसेज को लिखा हुआ है। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
क्या आप किसी आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट बिना वहाँ के ऑफिशियल से बात किए कर सकते हो क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अभी तक कोई भी इस व्यक्ति का डायरेक्ट लिंक यूक्रेन के किसी ऑफिशियल, यूक्रेन के किसी व्यक्ति या किसी बड़े पॉलिटिकल ऑफिशियल के साथ में अभी तक नहीं जोड़ा गया है। वो शायद आपको वो लिंक मिले भी ना कभी, और अगर मिल भी जाए तो शायद वो उसको कभी पब्लिक नहीं किया जाएगा। लेकिन अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति रिक्रूटमेंट कर रहा है यूक्रेन के लिए अफ़गानी फाइटर्स का, पश्तो में पूरा अपना मैसेज लिख रहा है, और उसके किसी यूक्रेनी ऑफिशियल से बातचीत नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ मतलब जम नहीं रही है बात। तो अब आप समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी डीप हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है उसको आप सीधा सीधा उसके इस विचार से लिंक भी कर सकते हो, इस व्यक्ति के विचार से। तो लगातार मतलब उसकी पूरी खुली किताब है उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, और उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेल एंड ही इज़ फाइटिंग द इलेक्शन, और बिल्कुल सही है वो। जैसा फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको फर्स्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट में कुछ नहीं हुआ था, वैसे ही उनको सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट में भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अपने ट्विटर अकाउंट से एक और बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि सीक्रेट सर्विसेज को ना अब लोगों को ये जवाब देना चाहिए कि एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है। People deserve to know this, yes, and people really deserve to know this। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा।